हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप सभी की मेहनत रंग लाई दोस्तों। आप सभी ने जो चाहा वो आखिरकार भले वो ना मिला, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके आपको वो मिल गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं एनपीएस के जगह पे जो नई पेंशन योजना लागू हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस के जगह पे अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट में यह बैठक को लेकर इसकी सहमति भी बन गई है। सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम की जोर पकड़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो यूपीएस चुनती है तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक बकाया राशि एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे पहले साल में सालाना लागत पर करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का अधिकार यानी विकल्प दिया जाएगा। यदि आप चाहे, जो वर्तमान में भी एनपीएस चल रहा है, तो आप उसी पर रह सकते हो, या अभी जो नया वर्तमान में लॉन्च हुआ है यूपीएस, आप उस पर स्विच कर सकते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही है कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों संगठनों के साथ बातचीत भी की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन को भी इसमें तहजीब दी गई। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी भी दे दी। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी खास बातों पे। पहला पॉइंट इसमें आता है कि पेंशन की सुनिश्चित राशि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त मूल औसत वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि यदि आपकी सरकारी नौकरी 25 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, तो जब भी आप रिटायर करोगे तो उससे रिटायर करने वाले दिन से लेकर के पहले 12 महीने तक का जो आपका बेसिक रहेगा, उसी का 50% आपको दिया जाएगा। अगला पॉइंट कहता है 10 वर्ष की सेवा तक कम से की सेवा पे अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। यानी कि यदि आपकी नौकरी 10 साल या उससे कम है तो उसी के अकॉर्डिंग मिला करेगा। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके परिवार वालों को मूल वेतन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगा। यानी कि अभी मैंने बताया था 10 वर्ष यदि आपकी ये कार्यकाल हो जाए सरकारी कर्मचारी के तौर पे, तो कम से कम आपको 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। यानी सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। यानी कि महंगाई दर डीआर भी आपको साथ में मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एस मुक्त भुगतान करना होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एस मुक्त भुगतान इमोल्यूमेंट होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। इससे दोस्तों लगभग 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। और आप एनपीएस या यूपीएस आप अपने हिसाब से इसे भी इस विकल्प को चुन सकते हो। कर्मचारियों पर इसका कोई भी भार नहीं आएगा। यदि आप यूपीएस चुनते हैं तो इस पर कर्मचारियों
पर एक भी भार नहीं आएगा। 10 वर्ष पहले तक कर्मचारियों और सरकार 10-10% का योगदान देते थे, लेकिन अब जो अभी हमारे वर्तमान में एनपीएस चल रहा है, तो इसमें हमारा तो योगदान 10% का है, लेकिन सरकार इस पर 14% का योगदान देती है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। और ये जो स्कीम आप यूपीएस देख रहे हैं दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2025 से भारत में लागू हो जाएगा। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसी आशा के साथ धन्यवाद।